तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यहाँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले गुफा के पास वापस जाने की बात किया था, जिस पर लियांग यू मान गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किनले अपने मन में बोलता है वो सच में मेरे बातों को मना नहीं कर पाया। हेवनली ट्रेजर एक ऐसी चीज है जिसका अपॉर्चुनिटी पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिलता है। आखिरकार एक आम कल्टिवेटर इसके लिए इनकार कैसे कर सकता है? अगर ऐसा है तो फिर मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा और फिर उसे इसकी रिपोर्ट ना करने के लिए बेवकूफ बनाऊंगा, ताकि वो और जी युआन जी एक दूसरे के बारे में अलग सोच रखे। लेकिन जू युआन जी को उसके लिए धोखा देना काफी नहीं होगा। हालांकि कम से कम ये मेरी भागने की प्लान के लिए अच्छा होगा। चलो अब इसका पता लगाया जाए कि आखिरकार इस ट्रेजर में क्या उस तरह के चार्मिंग है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लियांग यू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और तभी उसके पास किनले आकर उसको बोलता है चलो वापस उस जगह पे जाकर देख के आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर से उस जगह पर पहुंच चुका है और किनले बोलता है मुझे पता था कि उस जगह पर कांगसोल वैली है। लियांग यू बोलता है ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही थे, वो चीज उस वैली के अंदर ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वैली के अंदर से एक तेज रोशनी ऊपर की ओर जाने लगता है और किनले बोलता है क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? आसपास की भटकती हुई आत्माओं के चीखे एल्केमी गुफा के अंदर से बहुत ज्यादा है। लियांग यू बोलता है उस पर कांगसोल वैली में सैकड़ों सोल कल्टिवेटर थे जो जिंदा आत्माओं को छीनना पसंद करता था, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे भटकती हुई आत्मा होगा। अगर आम आत्माएं हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई बुरी आत्माएं हुआ तो फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। किनले पूछता है क्या तुम डरे हुए हो? लियांग यू बोलता है बिल्कुल भी नहीं। किनले थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम गुइजन रियलम पर पहुँच चुके हो। हम दोनों की ताकत के साथ हमें अंदर घुसने में कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना? अगर किसी तरह का खतरा हुआ तो फिर हम तुरंत ही यहाँ से भाग जाएंगे। बताओ तुम इस पर क्या कहते हो? लियांग यू थोड़ा घबराता तो है, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों कांगसोल वैली में पहुँच जाता है और लियांग यू बोलता है यहाँ पर तो बहुत ही ठंड है, क्या भूतों को भगाने का तिरस्मान तैयार है? किनले बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लगभग वहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद हमें फिर से उसी गोल्डन रोशनी को दिखाया जाता है जिसे देखकर वो दोनों थोड़ा घबराने लगता है और फिर ध्यान से उस जगह को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। किनले हैरानी के साथ बोलता है ये तो ब्लू स्प्रिट फ्रूट है। लियांग यू पूछता है आखिरकार ब्लू स्प्रिट फ्रूट क्या चीज है, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? किनले बोलता है ये अजीब है फ्रूट जो इन एनर्जी से भरे जगह पे उगता है। उस फ्रूट को जन्म से ही इन एनर्जी को खींचने की एबिलिटी होती है और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये टेम्पररी इवन यंग ऑरा में प्यूरिफाई हो सकता है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि इससे निकलने वाली खुशबू इवन यंग से भरी हुई है? लियांग यू पूछता है आखिरकार ये कैसे हुआ? बहुत ज्यादा इन एनर्जी से भरी हुई जमीन पर यंग स्प्रिट फ्रूट कैसे जिंदा रह सकता है? किनले बोलता है ये इन और यंग के मेल मिलाप के कुदरत की ताकत है, जहरीली घास की तरह, चाहे वो कहीं पे भी उगता हो। 7 स्टेप के अंदर एक एंटीडोट होना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोल कल्टिवेटरों से भरा हुआ है। ये जगह हजारों सालों से इन एनर्जी से भरा हुआ है। यही वजह है कि आसपास अनगिनत इन स्प्रिट ग्रास उग रही है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चीज इसका ऑपोजिट है। ये ब्लू स्प्रिट फ्रूट वो एकलौता यूनिक स्पिरिचुअल चीज है। जो सुनने के बाद लियांग यू पूछता है तो फिर इस फ्रूट का पर्पस क्या है, मतलब कि ये किस काम में आ सकता है? किनले बोलता है ये फ्रूट जुआन गोल्डन पील को बनाने के लिए एकलौता मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसे किसी के कल्टिवेशन को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्ट भी लिया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे कहने का क्या मतलब है? लियांग यू हम दोनों ही हाउस लॉट के लिए काम करते हैं और अब हम दोनों को ही सबसे पहले ये ब्लू स्प्रिट फ्रूट मिला। ब्लू स्प्रिट फ्रूट आम पौधों से काफी ज्यादा अलग है। इसे ध्यान से देखो, इसके अंदर 3 फ्रूट का जन्म हुआ। तुम इसके बारे में हाउस लॉट को नहीं बताओगे और उन्हें देना नहीं चाहोगे, क्या तुम चाहोगे? लियांग यू बोलता है शायद हाँ। किनले बोलता है अफसोस लियांग यू मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा हाउस लॉट के वफादार हो, लेकिन तुम्हें कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुम इसे खुद रखना नहीं चाहते हो और अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना नहीं चाहते हो? लियांग यू किनले से पूछता है क्या तुम सभी फलों को अपने पास रखना चाहते हो? किनले बोलता है आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? जरा इसके बारे में सोचो। यहाँ पर 3 फल हैं, तुम और मैं एक एक लेंगे और बचे हुए एक को हाउस लॉट को दे देंगे, जिससे हाउस लॉट तुम्हारा तारीफ भी करेगा और तुम
तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। आखिरकार इसमें बुरा क्या है। ये सुनने के बाद लियांग यू कुछ देर तक सोचता है और फिर किनले को बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम लोग इसे आपस में बांट लेंगे, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, किसी और को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। किनले बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम ये दोनों फल रख लो, एक को अपने पास रख लेना और दूसरे को अपने मास्टर के पास ले जाना। इसके बाद वो दोनों यहाँ से बातें करते हुए जाने लगता है और तभी अचानक कोई पीछे से बोलता है, कौन इतना हिम्मत वाला है। ये आवाज बहुत ही ज्यादा डरावना आवाज था, जो सुनते ही वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे किसी तरह के एनर्जी क्रिएट होने लगता है और फिर वहाँ पर एक आत्मा अपीयर हो जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो आत्मा बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लू स्पिरिट फ्रूट को छीनने की। वो दोनों ही डिफेंस मोड में आते हुए बोलता है, धत्तरी की, हम तो पकड़े गए, हम छुप नहीं सकते, चलो इसके साथ फाइट करते हैं। वो आत्मा उन दोनों को बोलता है, अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो फिर यहाँ से जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। इस स्पिरिट को फ्रेश सोल मिले हुए काफी वक्त गुजर गया है, आज मैं तुम दोनों के ही सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। किनले उस अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में बोलता है, इस भूत के पास तो एक गुजन रियलम के सेकंड लेवल कल्टिवेटर जितना ताकत है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर वो लियांग यू को बोलता है, भूत भगाने का तिलिस्मान गुजन रियलम के भूतों के ऊपर काम नहीं करता है। लियांग यू, क्या इस भूत से बचने का तुम्हारे पास और कोई दूसरा तरीका है। लियांग यू बोलता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास है, मुझे सिर्फ 5 सेकंड का वक्त दो, तुम बस उसे मेरे लिए 5 सेकंड तक रोकने की कोशिश करो। ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकल कर कुछ मंत्र बोलने लगता है और किनले उस भूत के सामने खड़ा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ लियांग यू। लियांग यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, और फिर उस तिलिस्मान पर मंत्र बोलकर उसे उस भूत की तरफ भेज देता है, जिस वजह से उस भूत को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है और वो चिल्लाते चिल्लाते धीरे धीरे गायब होने लगता है। गायब होने से पहले वो भूत बोलता है, इंसानों बस तुम मेरा इंतजार करना, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं दोबारा फिर से वापस आऊंगा। ये बोलते हुए वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। किनले बोलता है, आखिरकार हमने इसे भगा ही दिया और फिर लियांग यू को शुक्रिया बोलते हुए बोलता है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर मैं उस भूत का खाना बन जाता। लियांग यू यहाँ से जाते हुए बोलता है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा मास्टर का यही ऑर्डर था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, चलो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये सिर्फ एक टेम्पररी सील है, उसे दोबारा वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वैसे भी बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में चिंता करो, अगर तुम रोंग इवन पील को रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर वो मैं नहीं हूँ जो सफर करेगा, बल्कि वो तुम होगे। किनले उसके बातें सुनने के बाद हैरानी से उसको देखने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।